की जो चिंता है, उनका जो सोच है बिल्कुल जायज है। जब से इस प्रदेश में सरकार बनी है, पंचायत राज का बिल्कुल चौपट कर दिया। न कोई पंचायत सदस्य को सुन रहा, न कोई प्रधानों को सुन रहा, न कोई सरपंच को सुन रहा, न कोई जिला सदस्यों को सुन रहा, न कोई बजट का पता, न कोई बजट कब आ रहा है, कब जा रहा है। ऐसी स्थिति कर दी जो पंचायत राज हमारी मेन धुरी है विकास की, उस धुरी को बिल्कुल इन्होंने चौपट कर दिया। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सत्ता के सदस्य जो थे वो चिल्ला रहे थे, अब हमारे ये काम नहीं हो रहे, हमारे ये काम नहीं हो रहे, हम ये काम नहीं हो रहे। विपक्ष से ज्यादा दुखी जो सत्ता के लोग हैं वो दुखी हो रहे थे। ये इस बात का है कि सरकार राजधानी फेलियर है और उनका ये तो पंचायत राज का मामला है, सारे मामलों में सरकार फेलियर है। 3-3.5 साल में इन्होंने सारे विकास का जो सिस्टम था उसको तहस कर दिया। समय रहती है, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है अब पंचायत राज में सुधार करें, इन चीजों में सुधार करें। 2 साल बाद में फिर जनता को सबक सिखाएं। पंचायत राज के काम में कोई परेशानी नहीं है। कोई भी जिला सदस्य होते हैं उनके हम सारे जो भी है प्राथमिकता से सारे काम करते हैं। जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जो बहुत गलत लगा। सर आपकी पार्टी के भी लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। हम पंचायत राज पर आरोप नहीं लगा रहे। जो अदर डिपार्टमेंट है, चाहे पीएचडी हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो और चाहे मत्स्य विभाग हो, कोई सा विभाग हो, वो अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। विपक्ष की सरकार है, हम चाहे कितने भी कह लें, लेकिन हमारी सरकार को सुनने वाला नहीं। क्या कारण रहता है कि साधारण सभा की बैठक समय पर नहीं हो पाती? साधारण सभा की बैठक समय पर की जाती है। पहले लोकसभा और विधानसभा सत्र चल रहा था, इस वजह से 2 महीने लेट होगी। उसमें ऐसा प्रावधान है कि साधारण सभा नहीं की जाए। ठीक है तो हमारे जो सदस्य जितने भी सदस्य हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। जब से गवर्नमेंट बदली है तब से अधिकारी हैवी हो रहे हैं। अधिकारी बिल्कुल सदस्यों की नहीं सुन रहे, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। सभी सदस्यों पे कोई अधिकारी काम नहीं कर रहे। इसलिए हमारी ये मांग थी, यहाँ पे सांसद महोदय से भी हमने कहा था, विधायक जो बैठे हैं उनसे भी हमने हमारी मांग रखी है कि भाई अब से पहले जो हमारी साधारण सभा की मीटिंग हुई है उसमें हमारे जो सदस्यों के जितने भी मुद्दे थे वो मुद्दों पर बातें की, तो वो उनका जो जवाब आए हैं हमारे पास में, जो साधारण सभा के जो जवाब आए हैं, जो मीटिंग के जो हमारे क्वेश्चन थे उनके जवाब टालम टोड़ है सारे। एक भी जवाब सही सटीक जवाब नहीं है। शायद गत 3 मीटिंगों से मैं एक मुद्दा जो जनता क्लिनिक का जो सिकरा में है उसके लिए मैं कर रहा हूँ। नगर पालिका में जो होना चाहिए था वो यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कर रखा है इन्होंने। उसके लिए मैंने कई बार भी बोला था कि इन्होंने उस टाइम भी एक गोलमोल जवाब दिया था, अब भी इनका एक गोलमोल जवाब है, यानी कोई सही तरीके से नहीं है। क्योंकि एक विधायक के दबाव में आकर एक नगर पालिका क्षेत्र में जो जनता क्लिनिक होनी चाहिए थी उसको ग्रामीण क्षेत्र में कर रखी है 5 ग्राम पंचायत। इस तरीके से यानी कि इन्होंने क्या है कि हैवी हो रहे हैं अधिकारी और ये एमएलए इनकी मान रहे हैं कि सदस्यों की यादें थे। अपना भी ये बीजेपी के जो सदस्य वो भी चिल्ला रहे हैं, उनके कौन से काम हो रहे हैं? किसी के नहीं हो रहे। ये सब फालतू तो क्योंकि अधिकारी हैवी हो रहे हैं। विधायक है जो अपने कहने से अधिकारियों को दबा देते हैं, ये काम कर रहे हैं। वही जो आपने शुरू में लाइन बोली कि आधी अधूरी अनुपालना रिपोर्ट आती है और वो आज भी यही हुआ है, आधी अधूरी ही अनुपालना रिपोर्ट आई है और इसमें कोई भी काम हुआ नहीं है। तो मेरा प्रणाम, नमस्कार। पूर्व की उठाया कि अपना रिपोर्ट सही मिल रही है, तो उनके निर्देशन के पश्चात हमने हमारी टीम को जिला परिषद के 10 सदस्य कमेटी थी उनके साथ फिल्म भिजवाया था। मैडम ने भी उनको ज्वाइन किया था और बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने प्रकट किया था। तो निवेदन की असर इसमें ये जो रिजर्वेशन की स्कीम है वो 2023-22 में सबमिट हुई थी और 2022 अंत में ये कार्य लगभग पूर्ण हो गया था। जो स्कूल में निवेदन के स्कूल में जो कार्य थे सभी कार्य पूरे करा दिए गए हैं। आज में रोड रिपेयरिंग वाला बचा तो कुछ टेंडर से रोड रिपेयरिंग का काम लिया था, कुछ को लिया नहीं था। वो कार्य शेष रह गया था, तो उसमें हमने नियमानुसार पिछला भी कार्रवाई की है। जहाँ उसके स्कोप में था उसके खिलाफ हमने रिकवरी की है और जहाँ कुछ सुधार होने की संभावना थी वहाँ हमने सुधार भी करवाया है। हालांकि वो सकती है मैडम का कहना बिल्कुल
साहब जिस फर्म ने भी ये काम किया है वो 3 साल पहले पूरा कर दिया है, 4 साल पहले, तो इसकी गारंटी अवधि तो होगी, इस पर कोई कार्रवाई भी तो कर सकते हैं 3 साल में, जब कार्रवाई किए गए विभाग में। जी सर, ये 1 साल की डिफिकल्टी की सर इसकी ऑनर इसमें था नहीं सर। इन योजनाओं में ओटीपी की छोटी योजनाएं थी जो एक क्योंकि वो ऑनर समय नहीं था, तो बेसिकली ये डिफिकल्टी थी 1 साल का, वो भी 2 साल पहले से पूरा हो गया। उसने पैदावार पूरा करते हैं लेकिन काम नहीं किया, तो बिल जब भी बनाया होगा तो विभाग ने ही तो बनाया होगा। हाँ, विभाग ने भी बनाया है, उनका उनको अपनी पूरी तरह से उनको भुगतान नहीं हुआ, भुगतान रुका हुआ, उनके एसडी वगैरह भी विभाग का जब है। जब है तो जिसने भी बिल बनाया उस अधिकारी के भी खिलाफ कार्रवाई करो और उस फर्म के खिलाफ भी कार्रवाई करो। फर्म के खिलाफ तो कार्रवाई की है सर, तो अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? जिस जगह वो काम कर रहा है, आपका एएन है, जेएन है, एक्सीएल है, या तो वो साइट में नहीं जाते हैं, ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो बाकी शेष कार्य तो पूरे हो गए सर, और रोड की अरे मैं शेष की रोड जो भी काम बाकी है उन पे आपने विभाग में कोई कार्रवाई की या नहीं की? काम पूरा कर दिया या संपूर्ण करने से पहले आपका विभाग का अधिकारी फिगर देख के ही बिल बना दिए क्या? कार्रवाई हुई है सर उसमें। कितने अधिकारियों पर कार्रवाई बताओ? अधिकारियों को नोटिस आई है, अधिकारियों के खिलाफ तो कोई साक्ष्य तो बनी नहीं है अभी तक, और नोटिस का उनका जवाब कर दिया है, नोटिस का ये संतोष रखी है, तो कार्रवाई करना है। जवाब आ गया, आप कह रहे हो तो अपने अधूरी लौटे हैं, आप खुद कह रहे हो काम पूरा नहीं हुआ, तो फिर जवाब कागज से क्या? जवाब तो काम से होगा। पानी तो सर चालू हो गया, रोड का इशू आ अरे गया, रोड का पैसा उसमें इंक्लूड था नहीं सर सभी टेंडर्स में नहीं था, कुछ जिसमें था उसमें रोड बनी कि नहीं बनी है बताओ आपको? नहीं बन पाई सर। नहीं बन पाई तो आपने उन अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की क्या? आप यहाँ ऑफिस में बैठे रहे, नोटिस की कार्रवाई कर दी है सर, और आगे के शेष इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये प्रस्ताव उसमें दो। इसमें अब आपका जो नोटिस का जवाब नहीं है तो एक बार नोटिस हो तो टाइम दे दो, आप 3 दिन का नहीं आता तो आप चार्जशीट पेश कीजिए, और इस चार्जशीट पेश करके हमें सूचना भी दीजिए। पीडब्ल्यूडी सर, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है, क्योंकि गर्मियों का समय चल रहा है, मेरा पीएचडी विभाग से ये अनुरोध है कि जो ईसम का प्रोजेक्ट हमारा 2023-24 में पूरा हो जाना चाहिए था, वो 2026 भी आधा खत्म हो गया। इसमें क्या कार्रवाई चल रही है और हमें इससे कब छुटकारा मिल सकता है? प्यास से लोग प्यासे मर रहे हैं। इसी का प्रोजेक्ट एक बार सभी अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस डिपार्टमेंट का भी इश्यू आता है वो आप आगे आ जाएं, ताकि सबको उठ के आप आगे आ जाएं, और फिर आप हमें चेक आपका जो कार्रवाई हुई है या क्या आप कार्रवाई करने वालों को साथ दिखाते सबको करते। सीआर साहब कुर्सी का इंतजाम करो। इसमें आप लोग पर्सनल लेवल पे भी एक बार संपर्क कराइए वहाँ पर, तो जो भी क्लियरेंस आपको लेनी है केवल की और इसकी बोनस की, उसका एक बार पर्सन बात करके जाके किसी को क्योंकि काफी टाइम से वेटिंग कर रहे हैं। सर ये पाइप लाइन डाली जा रही है, गाँव में डाली जा रही है, सारी रोडें बहुत जरूरत है और रोडों को उनकी मरम्मत नहीं की है, इसकी जिम्मेदारी है कि वो ठेकेदार करेगा, ये सरकार करेगी। इसकी रोड सारी खोलती है, मिट्टी रोड के किनारे किनारे खोल के रोड में मिट्टी छोड़ दी और सारे रोड इधर से इधर तक लगा दिया, इधर से इधर तक लगा दिया, सारे रोड खोल के छोड़ दिया। हमारे हरिपुरा पंचायत की बात है, और तो भी आगे भी क्या होगा उसका कौन करेगा? कई साल से बढ़ रहे हैं गड्ढे। काम करना आपको
मेरे साथ तो हुआ तो मुझे ये हो रही थी कि टाइम में जो सिस्टम में भारत दिखाएगा पहले ये काम करते हैं और फिर ये बात जो सदर जो मेन लाइन में ट्रेड वो लाइन वो ईश्वरदा से लेके बहुत कंप्लीट इसमें क्या कारण है कि मेन लाइन भागा दिक्कत दो साल से लेके इसी तक कौन कौन से ऐसे पढ़ते हैं स्कूल है कोई आगे दो सिटी से लेके सरकार दिलवाना में रेलवे बन रहा है हाँ तो 2 साल में इतना महत्वपूर्ण नहीं अब उसका काम चल रहा है नहीं आप दुर्गापुर आपने आपको बताया ये श्रेणी के अनुसार नहीं थी आप लोग लिखते तो हम लोग नहीं अब हम लोग काम चल रहा है और आप खाना हो गया है ऐसा हमारे मुंह पहले ट्राई थी पानी नहीं था अब उसमें 2 साल से पानी आ रहा है और 1 मीटर लंबाई में पानी है तो क्या समाधान है उसका भी हमें मिट्टी डालनी है जिसको पटेल बना दिया और पाइलिंग कर रहे हैं पाइलिंग कुछ लगाएंगे 2 महीने उसमें लगेंगे सर उसके अलावा तीसरा तरीक फॉरेस्ट का पहले 1 किलोमीटर का बंदावा फॉरेस्ट में वहाँ पर ये बंदावा है सर उसको क्या चल रहा है उसका सर ये फाइनल रिपोर्ट ये दिल्ली गई हुई है दिल्ली फाइन पेंटिंग के साथ 1 अप्रैल से सर उसको जब जब सम्मान कब तक हो जाएगा सर कल भी हमारी सेशन ने फॉर्म किया था सर आलू फाइल पड़ी है तो इस सब इसमें हो जाएगा तो ऐसा है आपका आपको जिम्मेदार कोई बात आपको बता दो कोई बात बता पता है पीछे लगा के आप ये इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये 2012-13 से और 2 साल वो ये 2 साल बरसात तक सीओटी के काम ये तो हालत खराब थी तो अब अपन क्या माने कब पानी मेन लाइन का पानी कब हो सकता है कल सीएस सभी लगे हाँ बेहद कल इसी समय मीटिंग ली है मीटिंग खूब हो रही है मीटिंग कंपनी का जो हेड था वो कल सर मीटिंग में जाना 30 सितंबर से कट ऑफ डेट दिए 2 साल 3 सितंबर 30 सितंबर 2 साल पानी पहुंच गया सर फॉरेस्ट की वजह से यहाँ से बात नहीं कर माहौल को सर उसके बाद 3 महीने लगेंगे फॉरेस्ट कंपनी आगे मेन लाइन तो पहले हो मेन लाइन में 304 किलोमीटर के कोई लाइन दे देते हो दिन में अजय एक तो देती देखो बस मेरी बार घूमूंगी एक दिन और आपको जानकारी दे रहा हूँ ले लूंगी आपके लिए आज क्या देखो फोर्थ सेक्शन आया ना मनोज से लेकर के आप दे पड़ता उसका भी एक कैलकुलस था उसमें क्या टैक्स किसी कारण से नहीं छोड़ते थे तो आज एनएसए हमने कैलकुलस कराया टोल पर मैंने उनको लेकर दिया उसमें जो आपको जमीन से बोलता हूँ ज़्यादा ऊपर वाला तो ठीक अरे अब ये क्या जिन अपने सर लास्ट में क्या हमने सोचा तो अभी से लेकर कराते ही कहा है जिला प्रमुख बार कहने से क्या बैठे हुए इंतजार करेंगे कब सदन लगेगा कब अपनी समस्याएं रखेंगे ये कौन सा तरीका होता है क्यों आप भागते हैं मीटिंग कराने से अगर बैठक नहीं कराएंगे तो कब जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे कब समस्याओं का समाधान होगा ये बैठक हुई थी 8 अक्टूबर उसके बाद ये बैठक कब हो रही है उसके बाद ये अनुपालना रिपोर्ट जो इन्होंने मंगवाई है ना 15 दिन पहले मंगवाई है और 15 दिन पहले जो अनुपालना रिपोर्ट मंगवाई उसमें भी कोई मतलब नहीं है आप उसको पूरी करेंगे तब तो शर्म आएगी सर आपको लगेगा कि क्या मीटिंग की साल ज्यादा जरूरत है भाई मीटिंग की ज्यादा जरूरत विपक्ष को होती है बोलनी चाहिए हमारे सदन में बचा 5 साल कोई सरकार की बात है कांग्रेस बीजेपी वाली बात है पैसा पूरा सपोर्ट किया अध्यक्ष महोदय जी जो अनुपालना जो रिपोर्ट हो रही है इन्होंने 2 दिन पहले भेजी है 15 दिन पहले अगर
के 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे डालिए, उससे पहले कोई सूचना नहीं। कल आप प्रयत्न करोगी, अभी जब इनके कार्यकाल में छोटे मोटे काम सब पूरे होंगे। और एक दिन आपने पागल जी एक दिन सुधा तो मैं वो चलो धन्यवाद करते हैं। अनुपालना रिपोर्ट सर की मेरी है। परसों मेरी पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक हुई। एक दिन पहले अनुपालना रिपोर्ट मंगवाई थी, जिसमें ये देखी थी सर सब अपर्याप्त रिपोर्ट का नतीजा है, सब कहीं से कोई जवाब नहीं आया। एक दिन पहले अनुपालना रिपोर्ट मंगवाई करके 6 महीने पहले साधारण सभा हो जाती है, तो काम कहाँ से हो गए? काम हुए नहीं बताई गई अधिकारियों को, सबकी रिपोर्ट है पर्याप्त आई है, कहीं से कोई सूचना नहीं है कि काम हुआ है। आप तो आप पर घर कार्यकाल करता है, एक तो सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कर दो सरकार को, अब पंचायत राज चुनाव जल्दी करवाए, इस पर सूचना कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं थोड़ा जल्दी को मैं समझ आता हूँ, मेरे को एक वीडियो उद्घाटन है बस से, इसलिए मैं काम कर रहा था करवाऊँ। एक तो अपना भाई निकाल हेलो आज तक तारीख पर तारीख हो रही है, 2 साल के अंदर हो रही है। आप लाइव जरूर बाहर किया अरे वो गिर गई यार, क्या करो नुकसान कर गई भाई 3,000 ये वाईफाई के डायरेक्ट बैग में बैग अंदर ही है वाईफाई की पूरी वाईफाई खुद ऑनलाइन से एमपी साहब, आपसे एक निवेदन है कि आप अभी बैठ के हमसे डिस्कस कर रहे थे कि अगली मीटिंग का प्रस्ताव आपके सामने लेना चाहते हैं कि कहाँ मीटिंग होगी। मेहंदीपुर बालाजी नदी क्या मीटिंग सदन में खूब हो रही है हमारी। ये सबका अभी नहीं बता सकता नहीं, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो कई मीटिंग उदयपुर करती थी, जोधपुर करती थी, ये सब सदस्य चाहते हैं। आप अगली जिला परिषद बालाजी रख लो, फिर उन सब में खिलाएंगे और काम बताओ को पता है सबकी हालत खराब सब तरह के जितना सुधार बना अनलिमिटेड बालाजी का बदल। सर हमारा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी देर और रुके, क्योंकि सदस्यों की अधिकारीगण काम नहीं करते, इसलिए आप थोड़ी देर सुन ले। कल मीटिंग के कितने काम हुए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल जो मीटिंग हुई है उसके कितने कार्य सदस्यों के अधिकारियों ने किए, कितने नहीं किए। आपसे हमारा सभी सदस्यों की ओर से निवेदन है कि आप रुके और हमारी जो समस्या है उनको सुने। आप थोड़ी देर और समय दें, हम आपसे निवेदन करते हैं। 2-3 डिपार्टमेंट ले लो, आप तो हमारे उद्घाटन करो बस से मैं इंतजार करेंगे सर। एक जिला प्रमुख साहब, ऐसा इन्होंने हमको 4.5 साल से गुमराह कर रखा है प्रमुख साहब ने। आपकी मौजूदगी में मैं जो हमारे सदस्य हैं, प्रधान हैं, इनको इन्होंने लैपटॉप के लिए दे रखा है कि हमको एक लैपटॉप मेरे कार्यकाल में, चाहे सरकार की तरफ से 2 या मेरी प्रमुख साहब बात करिए। हाँ भाई साहब, ये लैपटॉप के लिए आश्वस्त कर रखा था, चाहे जैसे मैं दूं आप भैया को कोई बात नहीं, ऐसा प्रमुख साहब ने कह दिया कितने का आता है, हमको कितने का क्या सबको मिलेगा। लैपटॉप प्रमुख साहब की सब सदस्य प्रधान के साथ 60,000 से कम ही
और मतलब 60,000 पहले एमपीएस का तो है, इसकी गाइडलाइन एक बार अभी चेंज हुई है, दोबारा देखनी पड़ेगी उसके, अगर पॉसिबल होगा, अगर उसमें है प्रावधान तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा हम एक काम कर सकते हैं, यदि प्रोविजन ऐसा आप ये भी देख लो, और ऐसा होने हम चारों पांचों एमएलए प्राइम भी हम देते हैं 2-3 हमारा कॉन्ट्रेक्शन देने की क्या दिक्कत सही है ना भाई, 12-15 लाख क्या इसलिए बोलो ना यार, बोली बोला दे देंगे 5 लाख अब गाइडलाइन देखेंगे, सुनो गाइडलाइन नहीं भी हो, एक जानकारी दे रहा हूँ, गाइडलाइन नहीं भी हो, कई बार सरकार से परमिशन एमएलए साहब बैठे, जैसे एक बार क्या वर्किंग करो घर में सचिन पार्टी पंचायत राज मंत्री थे और यहाँ लाइब्रेरी में परमिशन लेते तो ऐसे स्पेशल परमिशन रिकमेंड कर सकते हो आप, और गवर्नमेंट के मंत्री से मुझे अप्रूव कर सकते हो, तो पैसा हम दे देंगे, ये जेब से खाते हैं पर मुसाफ से 10 लाख दिए, हम हमारे कोर्ट से दे देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना भाई। अरे और ये तो इनकी तरफ से तो तुमको जोरदार बैठे वाला खेला ये अगली मीटिंग अब परमिशन अब जाओ मैं बहुत बहुत धन्यवाद मुराद जी। अब कर करो और एक विचार कालमाती चूरमा डिवाइस की तरफ प्रमुख साहब का, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में हम रखेंगे, चाहे सीओ साहब इसकी अनुमति ले नहीं ले मीटिंग की, व्यक्तिगत अपनी तरफ से मीटिंग हो, मीटिंग कर सकते हैं, निर्णय कर लो साहब, जरूर मीटिंग का फैसला हो गया, ये तो हो सकता है सारे एजेंडे मेरा एजेंडे मजे नहीं लग सकता है, लेकिन आप सदन में आए सर्वसम्मति से हम दे रहे हैं ना, इसे तो हो सकता है जिला परिषद से लेकिन कहीं का खर्चा जिले के अंदर जिले में तो है बात, अनुमोदन कराने में सब सहमत है क्या सर? मेहंदीपुर बालाजी प्रस्ताव पास हो जाए, हो गया देखो ये जरूर है, ये तो कम से कम ये सही बात है, क्योंकि आज सरपंचों को किसी तरह फंस कर आ सकते, माइक है, बैठने की व्यवस्था है, बढ़िया चेयर है, आपने एक हॉल की व्यवस्था तो अच्छा होगा, सही बात सर देखिए ये हॉल छोड़िए, हमने कहा था कि अगर बैठक नहीं हो और जिला परिषद सदस्य यहाँ कोई काम करने के लिए आए तो या तो बैठे जिला प्रमुख चैम्बर में या बैठे सीओ साहब के चैम्बर में, हमने कहा था एक कॉमन रूम बनवा दीजिए हमारे लिए, ताकि हम कोई भी मेंबर आए हम आधा घंटा 1 घंटा रुके हमारा अपना कोई काम करे तो हम उसमें आराम से बैठकर काम कर सके। वो प्रस्ताव हम सबने सदन ने पारित करा, उस प्रस्ताव पर कुछ नहीं हुआ। अभी जब एसी की बात चल रही तब भी सीओ साहब कह रहे थे देखेंगे करेंगे, उसका भी कोई उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि हम अगली बैठक तक हम आपकी ये व्यवस्था करवा देंगे, कोई स्पष्ट जवाब। अभी आपने बैठक के लिए कहा तो वो भी मैं देख के बताता हूँ, इनका ये जवाब था, इन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अभी पप्पू जी ने बात रखी लैपटॉप वाली, तब भी सर देखकर ही बताएंगे, है ना, तब भी सर ने स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया, तो अभी देखकर कब बताएंगे वो हम प्रोविजन है ना, गाइडलाइन के अनुसार ही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। गाइडलाइन के लिए तो मैंने बोला ही है, आप ये कहो कि साहब बस तुरंत ही कर दो, कैसे पॉसिबल है, ये मना थोड़ी कर सकते हैं। आपकी साधारण सवाल या सर्व समिति से कोई प्रस्ताव पास करते तो डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है। सीओ साहब सदन, ये जो सदन बैठा है इसमें हमारे सांसद महोदय एमएलए भी बैठे हैं हमारे साथ, और ये जिले का सबसे बड़ा सदन है, कैंडिडेट है जिले का। पप्पू जी आपने खाने के लिए कहा, हो गया। मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय और पप्पू जी आपके विधायक टाकला जी भी आए, आपका स्वागत है। मेरा निवेदन यह है साहब, पहले पूरे सदन में इस सभागार के लिए कई बार प्रस्ताव ले चुके, अध्यक्ष साहब आपको ध्यान में है, पप्पू जी आपको ध्यान में, इसके लिए जो सुविधाओं के लिए वो आज तक उन पर कोई गौर नहीं हुआ, पहली बार। दूसरी बात सांसद महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यहाँ के जो जितने भी अधिकारी हैं ये जिला परिषद सदस्यों का कोई काम नहीं करते हैं, सच्चाई तो ये है, ये हमेशा यही जवाब देते हैं गाइडलाइन में है या नहीं है। आप आपसे पहले जितने भी है ये देख लीजिए, इनमें इन्होंने कितने काम किए, इनमें साहब आपके सामने रखे हुए, इनमें से इन्होंने सारे गोल मोल जवाब है, जितने भी सदस्य हैं उनके गोल मोल जवाब है।
एक भी काम सदस्यता नहीं करते हैं। सीओ साहब से हमने पहले भी कहा, खूब कहते हैं, हर बार हम चिल्लाते हैं। ये पिछली मीटिंग थी, उससे पहले आप भी सांसद महोदय भी आए थे, विधायक साहब भी आए थे और सभी से हमने निवेदन भी किया था कि हमारे सदस्यों के साथ खाना क्या है, इन्होंने तो हमने ये बेवकूफ समझ रखा है कि समोसा कचौड़ी खाने के लिए आते हैं। लेकिन सीओ साहब मैं आपसे निवेदन कर दूं, आप आए, आपका स्वागत है। आपसे पहले जो भी हुआ उसके लिए हम कैसे भी हमने हमारा टाइम वो किया है, लेकिन आपसे निवेदन है और सांसद महोदय आपसे निवेदन है कि ये सदस्य यहाँ जनता के काम के लिए आते हैं। हम यहाँ अपनी जनता की मांग रखते हैं, हम हमारे खाने के लिए समोसे के लिए नहीं आते हैं। यहाँ पे जो ये समोसा कचौड़ी की बात करके हमको खिलाने के लिए आगे रख देते हैं, फिर भेज देते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि इनसे कहें और हमारे सदस्यों के काम हो। अब तक इन्होंने ऐसे जवाब देते हैं, इनकी गाइडलाइन मैं इनसे इनके ईमान धर्म से पूछ लो साहब, यानी जिले का सबसे बड़ा सदन है, इनके ईमान धर्म से सारे काम गाइडलाइन के अनुसार करते हैं क्या? इनके तब कहा जाते हैं इनके निजी काम होते तो इनकी गाइडलाइन ये जितने लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, क्या आप तक उठा के देख लो पंचायत समिति से जिला परिषद तक, इनकी खुद की फाइलें जब एक दिन में पास हो जाती है और जो हमारे जितने भी अमल मदन करते वो आज तक सुनते नहीं है। वहां तो इनके क्या हो इनके अवलोकन वहां तो उनकी गाइडलाइन कहीं को आगे नहीं आती, प्रेस से जो भी काम करते हैं उनकी गाइडलाइन आ जाती है। साहब से मेरा निवेदन है कि इनका गौर करें और साथ हमारा तो लास्ट टाइम में एक दो मीटिंग और करवाने में तो ठीक है। कहने का धंधा में इस समय का जो 5 साल होने को जाते हैं, इसलिए अब भी हम कह रहे हैं हमारे काम पर ध्यान दें और हमारे काम से पैसों दें। इसमें मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय सदस्य जो आपत्ति बताई है, इसमें अगर कोई इससे से कोई काम हो जो गाइडलाइन से यहाँ तो हो गया है, आप और एक बार अवगत कराएं ताकि हम लोग उस पर संज्ञान ले सकें किसके द्वारा टूटा है। ये पिछले काम में उनको देख लो ना साहब, आपके सामने लिस्ट है, सारे गोल मोल है जवाब, एक भी जवाब के लिए मुझे बता दो। वो आपका जो लिस्ट है ना वो हम एक बार लिस्ट देखें। आप आपका ये कहना है कि साहब हमारे काम हमारे देश से काम होते हैं, सब जनता ही काम होते हैं, इंडिविजुअल काम किसी का नहीं होता है। दूसरा अगर ऐसा है आपको पर्टिकुलर बताइए, डेफिनेटली उसी के खिलाफ इंक्वायरी करें, कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी में कार्रवाई करेंगे, आप बता दीजिए। और आपका फिर भी कोई काम है आपके पास मेरे पास बताइए, अगर अपन आपस में बात करके इसको अगर होने का तो नहीं करेंगे, चाहे सवाल ले बैठेंगे। पंचायत समिति में बड़ी भी रखी लेकिन अब तक पास नहीं हुई, तो गाइडलाइन कौन सी गाइडलाइन आपके पास आई, आपने मेरे को मीट ही को नहीं दे दी बस। और गाइडलाइन राज्य सरकार की होती है, इंडिविजुअल आदमी की तरफ से गाइडलाइन सर पूरे प्लान में जुड़े हैं, नोटशीट पड़ी है, वीडियो साहब कर्मचारी को कहते हैं कि दूंगा यदि मेरे चैम्बर में दिया आएगी तो बस नोटशीट आती तो पाँव छोड़ दूंगा, बताइए मैं क्या करूँ। आपने मुझे बताया था जनता के काम है, ये मेरे काम नहीं है, जनता के काम के लिए आए हुए हैं। ये दाता की चूरमा मत खिलाए, उनका इंडाइजेशन हो जाएगा। वीडियो साहब राम खाने की बात है तो देखो हमारी जिम्मेदारी है, आप हमारे मेहमान हो तो पानी चाय की व्यवस्था तो होती है। आप किसी घर में जाओगे आपकी भी कोई रहेगा तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं आपकी बात का निवेदन करना चाह रहा हूँ। वीडियो साहब राम वीडियो साहब से बात करो, ऐसा क्यों हो रहा था? मैं आपको सीओ साहब आप एक बार इनकी बात कर लो, मैडम की बात आपने जो लिस्ट दी थी ना मुझे, वो मैंने डिस्कस किया था, बात की थी, अब उससे लिस्ट मैंने मंगाई है, आपकी जो नोट शीट है ना उन्हें मंगाई है, एक और मेरे पास आ जाती है, उसके बाद प्रॉपर जवाब आपको दें, प्रॉपर जवाब दें। जवाब 6 महीने तक अभी नोटशीट प्रॉपर जवाब का मतलब हो गया कि काम होने का है तो डेफिनेटली करेंगे। 2 महीने अंदर नहीं हवा चल जाएगा। रिपोर्ट देगा बकायदा एक बार रिपोर्ट आया पूरे कोई खेलना है कुछ भी नहीं, मैंने अभी पर्ची बात की आपसे मंगा देंगे 30 मिनट में ये रिपोर्ट आ जाएगी। एक मिनट वीडियो साहब से तो पूछो क्या मामला है पैर तोड़ने वाला।
पहले वीडियो साहब से पूछो ना पैक तोड़ने वाले क्या मामला है। आप वीडियो साहब ये जो सम्मानित इनके जो क्वेश्चन है आप संबंधित अधिकारी को खड़ा करके इनको जवाब देना। अगर क्यों होगा तो नहीं हुआ क्या होता है आप ध्यान रखो संबंधित अधिकारी को वीडियो है उनसे थोड़ा इनका ये रहेगा गाइडलाइन ही नहीं है कमाएगी तो दूसरा क्या हम चले जाएंगे पार्टी को पैसे को 1 करोड़ रुपए सब रामगढ़ वीडियो से पूछ नहीं लो, आप बैठो थोड़ी एक तो बात करो। इनके समझ सर रामगढ़ पुलिस आप पेपर मिशन बना जिसके अधिकारी से सभी अधिकारियों से एक बात हमने जिस भी डिपार्टमेंट का नाम नंबर आता है जो भी सदस्य कि बार बार मीटिंग होती है उनके उठते हैं अनुपालना होती नहीं है, फिर इन मीटिंगों का क्या फायदा, क्यों इस पैसे को बर्बाद किया जा रहा है? ऐसा सदस्यों की जो चिंता है उनका जो सोच है बिल्कुल जायज है। जब से इस प्रदेश के अंदर सरकार बनी है पंचायत राज का बिल्कुल चौपट कर दिया। न कोई पंचायत सदस्यों को सुन रहा, न कोई प्रधानों को सुन रहा, न कोई सरपंचों को सुन रहा, न कोई जिला सदस्यों को सुन रहा, न कोई बजट का पता, न कोई बजट कब आ रहा है कब जा रहा है। ऐसी स्थिति कर दी जो पंचायत राज हमारी मेन धुरी है विकास की, उस धुरी को बिल्कुल इन्होंने चौपट कर दिया। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सत्ता के सदस्य जो थे वो चिल्ला रहे थे हमारे ये काम नहीं हो रहे, हमारे ये काम नहीं हो रहे, हम ये काम नहीं हो रहे। विपक्ष से ज्यादा दुखी जो सत्ता के लोग हैं वो दुखी हो रहे थे। ये इस बात है कि सरकार राजधानी फेलियर है और उनका ये तो पंचायत राज का मामला है, सारे मामलों में सरकार फेलियर है। 3-3.5 साल में इन्होंने सारे विकास का जो सिस्टम था उसको तहस कर दिया। समय रहते मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है अब पंचायत राज में भी सुधार करें, अन्य चीजों में भी सुधार करें। 2 साल बाद में फिर जनता ऐसी कोई टाइम लाइन बता सकते हैं जो ईसरदा का पानी 200 मिल सके? आपको पता है कि इसी टाइम लाइन थी दिसंबर 2024 तक ये प्रोजेक्ट का पूरा पानी आना था। और ये प्रोजेक्ट की जो स्वीकृति थी ये 2012-13 हमारी सरकार ने करी थी। 30 में 5 साल इनकी सरकार आई, इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट डंप कर दिया। 23 में हमारी सरकार चली गई और उसके बाद में ये डेट टू डेट बढ़ाते जा रहे हैं। आज 2.5 साल हो गए। जो इनकी कट ऑफ डेट जो डिपार्टमेंट की थी ना हमारी थी 24 दिसंबर 2024 था और अब आज ये 25 आ गया, 26 आ गया, अब ये सितंबर बता रहे हैं। अब ये पता नहीं कब तक छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे रहे, कोई ध्यान ही नहीं है। सारे प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं, सब पे काम हो नहीं रहे। दौसा की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा ये कि सरकार को तुमसे प्रभावी रूप से काम करना चाहिए। ये तो 2 साल प्रकृति ने साथ दे दिया नहीं। दौसा ऐसा जिला है जिसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। मैं समझता हूँ इसमें तेजी से सरकार को काम करना चाहिए। हमारे पूरे विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि काम कोई नहीं तो ऐसा जब मंत्री किस बात के बैठे हैं जब उन पर विभाग नहीं संभल रहा, उन पर काम नहीं चल रहा, सरकार पर कंट्रोल हो नहीं रहा, अधिकारी इनकी मान नहीं रही, वक्त पर सारी बात हो नहीं रही, तो सरकार फेलियर है। मैं भी यही बोल रहा हूँ, सरकार फेलियर है। सरकार को यही पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। अंधेरे नगरी चौपट राजा, किसी विभाग में क्या हो रहा है, किसी विभाग में कितना खर्चा होगा, किसी विभाग के प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं। केवल हवाई ये घूमते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं और केवल बेकार की बात करते रहते हैं, काम पे ध्यान ही नहीं है। यही कारण है कि सारे डिपार्टमेंट फेल। आपके ऊपर बड़ा आक्षेप है कि आपके जनप्रतिनिधि उनके काम नहीं हो रहे, आप जिला हमारे जिला परिषद और पंचायत राज के काम में कोई परेशानी नहीं है। कोई भी जिला सदस्य होते हैं उनके हम सारे जो भी है प्राथमिकता सारे काम करते हैं। जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जो बहुत गलत लगा रहे हैं। सर आपकी पार्टी के भी लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। हम पंचायत राज पर आरोप नहीं लगा रहे। जो अदर डिपार्टमेंट है, चाहे पीएचडी हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो और चाहे मत्स्य विभाग हो, कोई सा विभाग हो, वो अधिकारी हमारे नहीं सुनते। विपक्ष की सरकार है, हम चाहे कितने भी कह लें, लेकिन हमारी सरकार कोई सुनने वाला नहीं। क्या कारण रहता है कि साधारण सभा की बैठक समय पर नहीं हो पाती? साधारण सभा की बैठक समय पर की जाती है। पहले लोकसभा और विधानसभा सत्र चल रहा था, इस वजह से 2 महीने लेट हो गई। उसमें ऐसा प्रावधान है कि साधारण सभा नहीं की जाए। ओके सर, धन्यवाद। सीपीएफ तो पूरे एक्सपर्ट हो गए, अब तो रिटायरमेंट हो गया ना। ये पानवानी खड़ी हो ना, मेरी बात समझ समझा दूं, मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ लो पूरा। ये पहले हमारे टाइम में 2.5 करोड़ रुपए आ गए, 2.5 करोड़ रुपए आए तो उस टाइम तो रेलवे से परमिशन नहीं मिली।
अब हमने रेलवे से परमिशन दिलाई तो पैसा नहीं है नगर परिषद। अब ये पैसा हमने परमिशन दिला दी रेलवे विभाग से। अब इसको क्या किया कि राज्य सरकार और नगर परिषद पैसे की व्यवस्था करे और पहले हमने सैंक्शन कराया। कितने का प्रोजेक्ट पहले उस टाइम 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए थे मैंने इसके लिए, तो उस टाइम तो परमिशन नहीं मिली। जब हम यहाँ थे अब वहां जा करके जिस सड़क से उठेगा यहाँ से कि पहले तो सर्वे होगा। पहले आपने भेजा था है ना, उसमें ये आया कि भाई नगर परिषद ने पैसा ट्रांसफर नहीं किया। ऐसा फुटओवर ब्रिज पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो इस पर 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, लेकिन उस टाइम किसी कारण से रेलवे विभाग से एनओसी नहीं मिली थी। और जब तक रेलवे विभाग से एनओसी नहीं मिली थी, फिर बाद में क्या हुआ कि वो पैसा हमारी सरकार चलेगी, वो पैसा लैप्स हो गया। अब रेलवे विभाग ने पुनः उसकी अनुमति दे दी है और अनुमति दे के बोला कि जितना भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जितने भी दोबारा उसका सर्वे करके प्रोजेक्ट बना करके जो एस्टिमेट होती है वो पैसे की व्यवस्था करवा दें, रेलवे के गवर्नमेंट को पूरा कर दें। रेलवे के तरफ से एनओसी है और वो फुटओवर ब्रिज बना सकते हैं। तो नगर परिषद बनाएगी पूरा नगर परिषद अमाउंट जमा कराएगी तब सदस्य की तो सरकार नहीं कराएगी। नगर परिषद को क्या प्रॉब्लम है? तो पैसे ही नहीं बॉटम से हमने गवर्नमेंट सैंक्शन करवाया था, पैसा सरकार करवाया था। मुझे हमने सैंक्शन करवाया था। रोड से रहेगा ये रोड से पैदल सदस्य आप 5 करोड़ का कोशिश करो। अरे यार ये सरकार हम तो सरकार क्या करेंगे? तो पंडित समझता नहीं है, सरकार तो करते सब कुछ है। करोगे ना तो सारा करवा दिया आपने। थोड़ा बहुत पैसे नहीं देने, थोड़ा बहुत हम दे नहीं सकते ना। अपने लोग कोशिश कर सकते हैं। 5 करोड़ हमने पहले हमने भी तो करवाया नहीं 5 करोड़ कितने 5 करोड़ पूरा साल का 600 ग्राम पे 80,000 रुपये बटवा ये तो हमें मेरा भाषण दे दो तेरे जरिए का सपोर्ट कौन करता सपोर्ट अरे सदस्य की तो मिला 3 साल के अंदर क्या हो रहा है अपने ये वैसे मतलब सारे प्रोजेक्ट कोई पता अता पता नहीं कुछ इस तरह पीछे हाँ भाई प्रभारी जी जी साहब, क्या हाल आपके? सभी को कहेंगे एसटीसी सभी को राम राम जा रहा है बावड़ा लोग देख रहे हैं, इसलिए पब्लिक देख रहे क्या हो रहा है। भाई आज जो साधारण सभा की बैठक है, क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि हमारे जो सदस्य जितने भी सदस्य हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। जब से गवर्नमेंट बदली है तब से अधिकारी हैवी हो रहे हैं। अधिकारी बिल्कुल सदस्यों की नहीं सुन रहे, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। सभी सदस्यों पे कोई अधिकारी काम नहीं कर रहे। इसलिए हमारी ये मांग थी, यहाँ पे सांसद महोदय से भी हमने कहा था, विधायक जो बैठे हैं उनसे भी हमने हमारी मांग रखी है कि भाई अब से पहले जो हमारी साधारण सभा की मीटिंग हुई है उसमें हमारे जो सदस्य जितने भी मुद्दे थे वो मुद्दों पर बातें की, तो वो उनका जो जवाब आए हैं हमारे पास में, जो साधारण सभा के जो जवाब आए हैं, जो मीटिंग के जो हमारे क्वेश्चन थे उनके जवाब टालम टोल है सारे। एक भी जवाब सही सटीक जवाब नहीं है। शायद गत 3 मीटिंगों से मैं एक मुद्दा जो जनता क्लिनिक का जो सिकराया में है उसके लिए मैं कर रहा हूँ। नगर पालिका में जो होना चाहिए था वो यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कर रखा है इन्होंने। उसके लिए मैंने कई बार भी बोला था कि इन्होंने उस टाइम भी एक गोलमोल जवाब दिया था, अब भी इनका एक गोलमोल जवाब है, यानी कोई सही तरीके से नहीं है। क्योंकि विधायक के दबाव में आकर एक नगर पालिका क्षेत्र में जो जनता क्लिनिक होनी चाहिए थी उसको ग्रामीण क्षेत्र में कर रखी है 5 ग्राम पंचायत। इस तरीके से यानी कि इन्होंने क्या है कि हैवी हो रहे हैं अधिकारी और ये एमएलए इनकी मान रहे हैं कि सदस्यों की यादें थे अपना भी, ये बीजेपी के जो सदस्य वो भी चिल्ला रहे हैं, उनके कौन से काम हो रहे हैं? किसी के नहीं हो रहे। ये सब फालतू लोगों के अधिकारी हैवी हो रहे हैं। विधायक है जो अपने कहने से अधिकारियों को दबा देते हैं, ये काम कर रहे हैं। आओ विप्लाल जी, आओ जी, आओ आप भी आओ। तुम कहाँ का प्रभारी हो? मैं चित्तौड़। आपसे दोस्तों की बात करो। आज जिला परिषद साधारण सभा आयोजित हुई है। इसमें आप भी देख रहे हो कि हमने पहले भी 2-3 मीटिंग में मुद्दा उठाया था। उस टाइम के बाद तो एक बार हर सदस्य के आगे स्पीकर भी लग गया था, बोलने की व्यवस्था हो गई थी, पीने की व्यवस्था हो गई थी। लेकिन आज तो जो चेहरे थी हमारी वो भी हटा दी गई। मतलब ये व्यवहार किया जा रहा है कि हम यहाँ मीटिंग लेकिन हम जनता की देखते हुए कि जनता के काम नहीं रुके, विकास कार्य नहीं रुके, इसलिए हम साधारण सभा में आए हैं और बैठक कर रहे हैं। आप मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप हर बार मीटिंग में आते हो, आप भी देखते हो कि हम खूब अधिकारियों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा है कि विकास कार्य होते हैं, लेकिन
इन अधिकारी के ऊपर जब मीटिंग होती है तब तो ये बात करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जो हमें ये देते हैं कि हमने ये काम किया है, पिछली मीटिंग में जो मुद्दे उठाते हैं अभी हमने देखे उसमें कोई काम नहीं किया। देखता हूँ उसमें हूँ। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आज ये दौसा की मीटिंग में आपसे मैंने बात बताई दी है कि लोकसभा में जो चल रहा है कि महिला विधेयक गिर गया, सच्चाई यह है कि वो परिसीमन विधेयक गिरा है। महिला विधेयक को सितंबर 2023 में ही पारित होकर सर्वसम्मति से कानून बन गया। ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोकसभा में 850 सीट बढ़ाएंगे। आप बताइए कि ये किस आधार पर लोकसभा में 850 सीट बढ़ाएंगे? ना अभी लोकल बात जातिगत झंडा करी ना कोई और। भाई ऐसा आज का जो मुद्दा है, बोल दिया ना, बोल दिया और बुला लो सदस्य। मैं ये लोकल मुद्दा ही है, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। और बुलाना बाहर करेंगे आप नहीं रोड के लिए ये चीज विभाग को